15 पद देखेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। बड़ा अद्भुत बात है। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्वर्गदूत मंदिर में से निकला, एक और स्वर्गदूत, और उसने प्रभु यीशु के पास ये संदेश पहुंचाया कि आप अपना हंसुआ लगाकर पृथ्वी की लेवनी करिए, क्योंकि लेवने का समय आ पहुंचा है, खेती पक चुकी है। खेती का जो मतलब है वो ये है कि जो विश्वासी लोग हैं वो पूरी रीति से अलग हो चुके हैं, और जो कचरा है, कचरे जैसा जो मनुष्य है जिसे केवल नरक की आग में जलाया जाना, उनको बटोरना है, नरक में डालना है। आप लवनी करिए बोल रहे हैं। बहुत ही भयानक बात है प्रिय। आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मृत्यु आपका पीछा कर रही है, और आप प्रभु यीशु मसीह की दया में जो पृथ्वी का जीवन जब बिताते हैं, तभी पृथ्वी में आप सुखी जीवन बिता पाएंगे, और मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक स्वर्ग में सुखी जीवन बिता पाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम 16 पद से। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ। अब यहाँ पर 17 पद में देखेंगे कि एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, उसके पास एक चोखा हंसुआ था। चलिए आगे पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अब यहाँ पर लिखा एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला। हाँ, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। हाँ, एक जो लवनी है वो पवित्र लोगों की जा रही है, जो यीशु मसीह के द्वारा की जा रही है, और एक लवनी जो नरक में जाना है, जिनको इस अध्याय में पढ़ते समय हम इसको ज्ञान मिलता है, वो जो है लवनी जो है एक स्वर्गदूत के द्वारा की जा रही है। हम देखते हैं, पढ़ेंगे 18 पर। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला। कहाँ से निकला? वेदी में से। अभी तक 2 स्वर्गदूत निकले, वो कहाँ से निकले? मंदिर में से निकले। उससे पहले 3 स्वर्गदूत आपने देख चुका है। प्रकाशित वाक्य 14 के 6 पद में देखा, उसके बाद 8 पद में देखा, उसके बाद 9 पद में 3 स्वर्गदूत आपने देखा। 2 स्वर्गदूत जो है हम देखते हैं जो मंदिर में से निकले, और ये जो 6वां स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत जो है वेदी में से निकला। क्या लिखा है 18 पर? फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था। ये जो सारी सृष्टि है, आप ये मान के चलिए स्वर्गदूतों के अधीन है, और जो इब्लीस है उसकी प्रेतात्मा, उनके हाथ में भी बहुत बड़े बड़े अधिकार हैं। चर्च का निर्माण इसलिए हो रहा है कि यीशु प्रभु के खून से और यीशु प्रभु के वचन बाइबल से और यीशु प्रभु के नाम से और पवित्र आत्मा की भरपूरी से यीशु के साथ हम राज्य में आए। क्योंकि बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आने वाला जो जगत है वो स्वर्गदूतों के हाथ से निकलकर चर्च के हाथ में जाने वाला है, और सारी सृष्टि के ऊपर जो है चर्च का अधिकार आने वाला है। आग पर, पानी पर, अभी सब स्वर्गदूत है। आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, जिसके बाद चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता की गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाग क्या हो चुकी है? पक चुकी है। अब ये वेदी में से निकला है स्वर्गदूत, ये उस मंदिर में से निकले स्वर्गदूत को संदेश दे रहा है। एक बड़ा अद्भुत गवर्नमेंट जो है यहाँ पर काम कर रहा है। ये 6वां स्वर्गदूत है। आगे देखेंगे। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया,
और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। अगर आप प्रभु के वचन में देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि ये जो स्वर्गदूतों ने, इस स्वर्गदूत ने पृथ्वी की लवनी की और परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में डाल दिया। स्वर्गदूतों के द्वारा कटनी की जाएगी। स्वर्गदूत आपको कैसे पहचानेंगे? आपका नाम जेम्स है, पीटर है, जॉन है, मैथ्यू है, कैसे जाने? आप ये नाम से नहीं जानेंगे। आपके अंदर जब यीशु मसीह का लहू आएगा और आपके अंदर वचन रहेगा। चलिए, एक वचन बड़ा अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा इस वक्त मुझे दिखा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार और उसका 13 अध्याय में हम आएंगे और यहाँ पर आप एक अद्भुत बात को पाएंगे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय आप देख सकते हैं प्रभु के पवित्र वचन से। और 38 पद से देखें, 38 से 36 से देख लीजिए। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान। जंगली बीज मतलब जंगली टाइप के क्रिश्चियन, जंगली क्रिश्चियन, और वो शैतान की संतान है, शैतान की औलाद है। फिर से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 37 से पढ़ेंगे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान। हाँ, जो अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे मसीही हैं, जो स्तुति करते हैं, मेरे अपने हिसाब से जो वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज में हैं, दान देते हैं, दशवंश देते हैं, सुसमाचार वचन के लिए विशेष रीति से अपना तन मन धन समर्पण किए हैं। सिर्फ मुझे ऐसा अनुभव होता है, मैं उनका न्याय नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सीमित जीवन जी रहे हैं। चर्च बिल्डिंग और कब्रिस्तान और फ्यूनरल, लाखों करोड़ रुपए मसीह समाज के पास। उन्हें यही नहीं पता कि उद्धार क्या है, तो दूसरों तक उद्धार क्या पहुंचाएंगे। वो दुष्ट की संतान है। ये बाइबल यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रही है, दूसरे धर्म जाति के बारे में नहीं बोल रही है। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा हम आगे। 38 खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है। जंगली बीज जो है, जंगली जैसे लोग, जंगली मसीही शैतान के संतान, उसकी औलाद है। आगे, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान, वो भी पास्टर प्रचारक बन के बो के इनको प्रिपेयर किया है। आ जाओ, मसीह धर्म ग्रहण कर लो, मसीहत में आ जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। क्योंकि लिखा है जिस बैरी ने उनको बोया वो कौन है? शैतान ने पूरा प्लान करके उनको मसीही बनाया, क्रिश्चियन बनाया। आगे देखिए, कटनी जगत का अंत है और काटने हाँ, कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हाँ? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना दांत पीसना होगा। हाँ, किसके राज्य में से? प्रभु के राज्य में से। स्वर्ग राज्य, परमेश्वर के राज्य, प्रभु यीशु के 3 राज्य में से, चर्च राज्य में से ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। ये ठोकर के कारण क्या है? वचन में लिखा है, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती, लिखा है रोमियो किताब में।
मसीही समाज को लोग दिख। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बहुत महान है। अगर आप मलाकी को पढ़ें, पुराने नियम को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर बहुत महान है। यीशु मसीह को बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। आपका जो जीवन है वो दशवंश का नहीं है, सुसमाचार और जो वचन की सेवा। ऐसे मैं नहीं कहता कि दशवंश आप मेरे को दो, आप स्वयं अपना जो फैमिली चर्च है, आपका जो पारिवारिक कलीसिया, घरेलू कलीसिया, अपनी कलीसिया में आपको ये सब करना है। आपको मैं ऐसे नहीं, मैं कभी नहीं कहता मैं जो सेवा करता हूं मैं उससे खुश हूं। लेकिन ये संदेश मेरी इच्छा है इन दिनों में एक संदेश देने की, क्योंकि इन दिनों में हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो संदेश हमारे पास है। और आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाएं, हम लोगों के बीच में जाएं, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इब्लीस के कंट्रोल में, ये इब्लीस के कंट्रोल में। अगर चर्चों को खोला जाए, चर्चों में प्रार्थनाएं हो, आराधना हो, मैं नहीं चाहता कितनी संख्या में लोग रहेंगे, तो यकीन मान के चलिए उसका बहुत बड़ा प्रभाव पृथ्वी में पड़ेगा। क्योंकि आराधना का वो चीज है, लेकिन सब्जेक्ट आराधना नहीं है हमारा, हम उसके बारे में और बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि उन्हें आग की कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांतों का क्या होगा, दांत का पीसना होगा। रोना और दांत का क्या होगा। ये जो है आपका मसीहियों के लिए लिखा गया है। बाकी धर्म जातियों का आप भूल जाए जो यीशु मसीह को नहीं जानते। ये स्वर्गदूतों के द्वारा कठिनी होगी लिखा है। 41 फिर से देखिए, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हाँ, अपने स्वर्गदूतों को क्या करेगा, भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। और 39 देखिए, बड़ा इसको जरूर समझिएगा, खास करके हमारे लिए और जो परमेश्वर के हो सकता है परमेश्वर की जो सेवक इस सब्जेक्ट पर बोलते हैं उनके लिए भी एक प्रकाशन आ जाए, वो उनका ध्यान इस बात में चला जाए। पढ़ेंगे, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान, हाँ शैतान बोया, शैतान ने मसीह समाज को बिल्ड किया, और जो विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु ने बिल्ड किया। ये दोनों चीज है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस अध्याय में लिखा है कि जंगली बीज दुष्ट की संतान है, अच्छे बीज किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है, राज्य की संतान है लिखा है। राज्य शब्द आया यहाँ पर। कौन सा राज्य, स्वर्ग का राज्य। आप सोच रहे हैं कि मसीह और क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है। आपको अपने जीवन से प्रूफ करना हो, आपके लिए समय खत्म होते जा रहा है। देखिए आगे क्या लिखा है, और काटने वाले कटनी जगत का क्या है, कटनी जगत का पढ़ेंगे फिर से, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी जगत का क्या है, अंत है। भैया अंत के समय में कौन काम करेगा, आप काम करेंगे। कटनी के समय स्वर्गदूत ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, महामारी और ये सब, ये इब्लीस और स्वर्गदूतों की बड़ा भयानक रीति से काम हो रहा है पृथ्वी में। ये जो अदृश्य रीति से काम हो रहा है, इसको आपको समझना है। हमारे लिए केवल ये है कि हम चर्च के रूप में प्रिपेयर हो जाएं। अब जो नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। कटनी जगत का अंत है, क्या लिखा है, कटनी जगत का अंत है। हाँ, और काटने वाले स्वर्गदूत। काटने वाले कौन है, स्वर्गदूत। क्या काटेंगे, वो सब बिलीवर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ को। और यहाँ पर इस अध्याय में एक बड़ी भयानक बात आ रही है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 24 पद से देखेंगे, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर हाँ ध्यान दीजिए, इसी दृष्टांत के रूप में कहा था प्रभु ने, वहां समझाया कि गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर क्या हो गया, चला गया। जंगली बीज बोकर क्या हो गया, कहां वो, मसीह समाज के अंदर ही है, चर्च के अंदर ही है। ये सब एक साथ चल रहे हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे जल्दी से हम।
जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। ऐसे मसीह लोग भी दिखाई देते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेमतलब का चर्च में घुसे पड़े हैं, बेमतलब का पुलपिट पे ऊपर कब्जा कर लिया उन्होंने, फालतू सेवकाई कर रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन प्रभु उनको इसलिए अलग नहीं कर रहा है क्योंकि एक टाइमिंग दिया गया है। क्या टाइमिंग दिया गया है? उस टाइम में ध्यान दीजिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तुमने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? जंगली दाने के पौधे उसमें से कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तो इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? हाँ, उनको जाके बटोर लें। उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ, गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ, कटनी तक एक साथ बढ़ने दो। एक साथ ही रहेंगे, आप इनको अलग नहीं कर सकते चर्च से। अच्छे लोग, बुरे मसीह सब एक ही साथ रहेंगे। लेकिन होगा क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आगे। और कटनी के समय में काटने वाले उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध। पहले ऐसे क्रिश्चियनों को यूनिटी में लाइए। आप बोलते हैं यूनिटी चर्च, आप इसको नहीं समझ रहे हैं। अभी चर्च में कोई यूनिटी नहीं है। चर्च का मतलब यूनिटी नहीं होता। चर्च का मतलब एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है। और ये जो फैमिली है, ये गॉड का फैमिली है। इसको अभी समझाने के लिए समय नहीं है, हम आगे कभी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हाँ, जंगली दाने के पौधे बटोर लो जलाने के लिए। क्या करने के लिए? जलाने के लिए। और गेहूं को कहाँ इकट्ठा करो? मेरे खत्ते में। हाँ, गट्ठे बांध लो। आप देखते होंगे एकदम लोग चिपके पड़े हैं, बहुत सी मंडलियों के लोग। वो बिल्कुल परमेश्वर के साथ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा उनमें यूनिटी है, बड़ा एकता, बड़ा प्यार है संसारी। ये आपको मालूम, ये सब जलाने के लिए हो रहा है। इसको आप जरूर ध्यान देंगे। 30 पद आगे फिर हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार में।